भैया आवाज नहीं आएगी। मुंह बांध करके रखा है मेरा। ठीक, मास्क भारी लगा है कि आवाज नहीं आएगी आपको। भड़भड़ाहट से भरी ये आवाज सरकार की असली कमाई है। महामारी के बीच व्यवस्थाओं की यह मुंह दिखाई है। सरकारी इंतजाम और दावों की हकीकत से जूझता हुआ इंसान बता रहा है कि उसे अस्पताल में बिस्तर से बांध दिया गया है। मुंह को ढेर सारे मास्क से बंद कर दिया गया है, इस डर से कि कहीं वह ऊंचे ओहदे वालों के सस्ते इंतजामों की पोल ना खोल दे। शख्स घुटते दम के बीच बोलने की कोशिश करता है, कहता है कि आप लोग अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं, उसे बचा क्यों नहीं रहे हैं। वह अस्पताल में होते हुए भी इस बात को लेकर डर रहा है कि कहीं उसे मार ना दिया जाए। खैर, आपको बता दें कि यह हाल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। चुस्त दुरुस्त इंतजामों की अपेक्षा के बीच यह ऑडियो एक सवाल है कि लखनऊ का ये हाल है तो अन्य जिलों में क्या हो रहा होगा। रूह कपा देने वाले, विश्वास के टुकड़े करने वाले इस ऑडियो के बाद बताइए कि क्या लखनऊ के राम मनोहर लोहिया जच्चा बच्चा अस्पताल, जहां कोरोना मरीजों का कथित इलाज हो रहा है, वहां थाली बजानी है, ताली बजानी है, दिया जलाना है या शंख बजाना है। अब जरा पूरा ऑडियो सुन लीजिए। भैया आवाज नहीं आएगी। मुंह बांध करके रखा है मेरा। ठीक, मास्क भारी लगा है कि आवाज नहीं आएगी आपको। आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? मास्क लगा हुआ है और मास्क जो है मैं तोड़ के आ जाऊँ क्या? बनी तो मास्क लगा हुआ है। बांध के रखे हैं, मास्क लगाया हुआ है। तो कैसे आ जाऊँ यार? कैसे आ जाऊँ? खुला रहे तो चलो ठीक है, आ भी जाओ। चिल्ला रहे हैं तो खिसिया भी रहा है भाई। इस मामले की जानकारी मरीज ने टूटती फूटती आवाज के साथ एनबीटी ऑनलाइन के रिपोर्टर को दी थी। हमने मामले के दूसरे पहलू को भी जानने समझने की कोशिश की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जच्चा बच्चा केंद्र, जिसे कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, वहां कोविड कंट्रोल रूम में बात की गई। इस बात की जानकारी पर अस्पताल की ओर से सफाई दी गई कि आरोप झूठे हैं और उनके पास पूरे वीडियो फुटेज हैं। एनबीटी रिपोर्टर ने कंट्रोल रूम के अधिकारी से शाम 8:35 से लेकर 8:50 तक का वीडियो फुटेज उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने व्हाट्सएप पर भेजने का भरोसा भी दिलाया। हमारी तरफ से कई बार मैसेज भी किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इस रिपोर्ट के पहले 13 अक्टूबर को रात में एक बार फिर कंट्रोल रूम से फुटेज मांगे गए, लेकिन एक्सेस ना होने की बात कहकर पीआरओ ने बात टाल दी। लखनऊ के रहने वाले एक शख्स की तबीयत बिगड़ रही थी तो 3 अक्टूबर को लोहिया अस्पताल में दिखाया गया। यहां डॉक्टरों ने कोरोना जांच कराई। शाम 6 बजे रिपोर्ट आई तो शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब बात चलने लगी कोरोना हॉस्पिटल में भर्ती कराने की। 4 अक्टूबर को रात तकरीबन 10 बजे लोहिया के कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया। परिवार वालों का कहना है कि अब तक शख्स को सिर्फ सांस लेने में दिक्कत थी। 5 अक्टूबर को वीडियो कॉलिंग के जरिए सुबह 6 बजे बात हुई। मरीज ने बताया कि वह ठीक है, लेकिन फिर कॉल नहीं आई। आगे क्या हुआ ये मरीज के परिवार वालों से सुनिए। हमारे पास हम बहुत घबराहट हुई, दिन भर उनका कोई कॉल नहीं आया। 5 तारीख को? हाँ, 5 तारीख को। फिर वही सुबह जो बात हुई उसके बाद कोई कॉल नहीं आया। उन्होंने बाकायदा वीडियो कॉलिंग की थी कि हम ठीक हैं। तो हम लोग भी निश्चिंत थे, फिर भी हमें शाम तक घबराहट हुई। तो हमने कहा कि जो है फोन कैसे करें, तो वहाँ हमने जहाँ फोन किया तो उन्होंने अपना नंबर दिया कि आप यहाँ फोन करिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो हमने बात की तो उन्होंने कहा आपका मरीज बहुत सीरियस है और उनको जो है सांस लेने में दिक्कत है और आपका मरीज बहुत सीरियस है, हम अभी कुछ कहने से 2-3 दिन बाद बताएंगे। तो हमको बहुत घबराहट होने लगी। फिर भी हम उन लोगों के सोच रहे थे कि मेडिसिन से सही हो रहे हैं। तो इन्होंने जब हमको 6:30 बजे शाम को कॉल किया, 5 तारीख को, हाँ 6:30-7 बजे करीब कॉल किया इन्होंने खुद। तो इन्होंने बोला कि इशारे से मुंह पे खूब ढेर सारा मास्क लगा दिया था इनके, तो बोला नहीं जा रहा था इनसे। तो हमने सोचा इनको जरूरत होगी इसलिए लगाया हुआ है। तो इन्होंने खाली गिलास हमें दिखाया। तो हमें लगा कि इन्होंने खाना पानी खा लिया है इसलिए दिखा रहे हैं।
तो हमने कहा अच्छा खाना पानी खा लिया, तो आप बोलिए नहीं, असली में आपको दिक्कत है। तो 2-3 बार जब इन्होंने बोलने की कोशिश की, हमें नहीं समझ में आया, तो इन्होंने क्या किया, मैसेज करना शुरू किया कि हम यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं है, सब लोग टॉर्चर कर रहे हैं हमको, पानी सुबह तक से कुछ नहीं दिया गया है, न दवा न पानी, सिर्फ यही इतना सब कुछ बांध दिया, नली, खाने की नली और टॉयलेट की नली, टॉयलेट में मेरे बहुत दर्द हो रही है, और जब हम सब कर सकते हैं तो सांस का ही दिक्कत है तो वो लगा दे। इन्होंने ऐसा हमसे कहा, तो फिर हम इसके बाद रोने लगे कि मतलब कि इतनी हालत खराब है इनकी। तो इन्होंने कहा नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं, हम ऑक्सीजन से रिपेयर हो रहे हैं, हमने देखा है, अभी रुक जाओ। तो मैसेज किया इन्होंने कि तुम वो नहीं करो, लेकिन हमको यहाँ से तुम निकालो, नहीं तो हम मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे वार्ड में सभी बुजुर्ग लोग हैं, ज्यादातर पैरालाइज हैं, और एक हम ही अच्छे इंसान हैं, तो ये लोग हमको उसमें मिलाना चाहते हैं, इनको इनके बस से बाहर हो गया, हम नहीं समझ आते। तो ये रोने लगे, इन्होंने हमें मैसेज किया कि अब तुम लोग कुछ भी करो, अब हम मर जाएंगे, इससे हमारी कोई वो नहीं, हमने जो हाल है मेरा बता दिया। और किसी से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि अब इतनी बात हो रही है, वो लोग कह रहे तुम ज्यादा बोल रहे, हाथ पर तुम्हारे बांध देंगे। मरीज की हालत बिगड़ती जा रही थी, परिवार वाले परेशान हो गए। 6 अक्टूबर को परिवार वालों ने मरीज को दूसरे अस्पताल में रेफर कराने की तैयारी कर ली। एम्बुलेंस लेकर परिवार वाले अस्पताल के बाहर तकरीबन 1 घंटे तक खड़े रहे। मरीज गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन आरोप है कि अस्पताल वाले अलग अलग बहानों से मरीज को रोके रखने की कोशिश करते रहे। जब रिकॉर्डिंग एनबीटी ऑनलाइन के पास पहुंच गई, तब जाकर मरीज को वहां से छोड़ा गया। अभी ना निकालिए, अभी स्टार्ट कर लेने दीजिए, दूर होती। प्राइवेट अस्पतालों में वसूली के शोर के बीच सरकारी अस्पताल की ऐसी तस्वीर व्यवस्थाओं के धूर्त होने की निशानी है, जो सरकारी तंत्र को बदहाली, बेबसी, बर्बरता जैसे तमाम तीखे नश्तरों के साथ जिंदा रखना चाहते हैं। लखनऊ के अस्पताल में ऑर्गन्स निकाले जाने का आरोप है, लखनऊ के अस्पतालों में ही मारे जाने का आरोप है। लखनऊ में सरकार है, सरकार के बीच आरोप हैं, लेकिन सरकार सुनती ही नहीं। सरकार इन सवालों को कभी फुर्सत से सुने, इनका निष्कर्ष निकाले, क्योंकि इन सवालों के जवाब जल्द मांगे जाएंगे, हिसाब रखा जाएगा। क्या मरीजों का ऐसे ख्याल रखा जा रहा है लखनऊ के अस्पतालों में? मरीजों को बचाने की बजाय यह कैसा तमाशा हो रहा है? क्यों मरीज अस्पतालों में रो रहा है कि उसे मार दिया जाएगा? सरकार की निगरानी के बावजूद अस्पतालों में यह खिलवाड़ कैसे संभव है? जिम्मेदार अधिकारी क्यों इन मरीजों का दर्द सुनना नहीं चाहते हैं? क्या सब मान बैठे हैं कि हर काम सही हो रहा है? परिवार वालों की भावनाओं का कत्लेआम सही हो रहा है? लगातार बढ़ते आंकड़े, बेहिसाब दर्द, चीखें और आंसू। पहले पैसे की बात करते हैं, अभी घर में 3 लोगों को हो गया। वो महामारी जिसने सबको रुला दिया। क्या बच्चा, क्या नौजवान, पूरी दुनिया को हिला दिया। स्वास्थ्य महकमा, अस्पताल, सबकी पोल खुल गई। सारे फर्जीवाड़े की परतें धुल गई। कोरोना द गेम।